वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे इस मैच के हवाले से जो इंडिया का खेला जा रहा है और जहां पर श्रीलंका बिल्कुल दबाव में इस मैच में नज़र आ रही है। और अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है अमेरिका से नईमुल हक साहब ने, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। कल भी हमारी बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से और पाकिस्तान टीम के हवाले से। नईमुल हक साहब क्या कहेंगे, अब आज जो मैच खेला जा रहा है इस वक्त है श्रीलंका और इंडिया का इस वक्त है, जहाँ पर हम देखें तो बाकायदा तौर पर 357 रन स्कोर किए इस मैच में इंडिया ने और 358 का टारगेट दिया और इस वक्त प्रेशर में है। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 3 रन पर श्रीलंका के। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो ओवरऑल जहां बैटिंग इंडिया की बड़ी मजबूत नजर आ रही है, वहां पर बॉलिंग भी भरपूर तौर पर दूसरी टीमों को खौफजदा करके उन्होंने रखा हुआ है। जी भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा मुझे आपने लाइन पे लिया। और जो आपके पैनल में बैठे हैं सबको सलाम। हमारे साथ पैनल में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, जाफर हुसैन साहब और काशिफ साहब। जी भाई, तीनों को सलाम। जाफर, क्या हाल चाल है? आप यहाँ आए थे, आपसे मुलाकात नहीं हुई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। भाई, ऐसा लग रहा है कि इंडिया तो मुझे जिस तरह इंडिया खेल रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया बगैर हारे, बगैर क्या किसी मुश्किल से ये टूर्नामेंट जीत जाएगा। अनलेस कि हर टीम का एक बैड मैच होता है, तो अब अगर उनका बैड मैच सेमीफाइनल या फाइनल में हो गया तो वो और बात है। लेकिन जिस तरह इंडिया बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह इंडिया बैटिंग कर रहा है, आज आप उनका देखें ना, रोहित शर्मा जल्दी आउट हुआ लेकिन नीचे से सारे लड़कों ने स्कोर किया है। केएल राहुल ने थोड़े कम रन किए, वरना 3-4 जो उनके बैट्समैन थे, जो हमारी टीम में कभी महसूस हो रही है वो यही महसूस हो रही है कि कोई एक लड़का लंबा नहीं खेल रहा। जैसे लास्ट मैच में फकर खेल गया ना 80 से 90 या 100, तो हमारे टीम में भी यही जरूरत है कि बाबर आजम, रिजवान या कोई भी एक ऊपर का लड़का लंबी इनिंग खेलेगा तो हम 350 रन करेंगे, 300 से ऊपर करेंगे। बाकी इंडिया की टीम तो लगता तो नहीं है कि वो कहीं आगे पीछे कोई गलती करेगी। जिस तरह उनको बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है, तो लुक्स लाइक। जनूबी अफ्रीका की टीम के हवाले से क्या कहेंगे? कल उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। आपने जो उनकी टीम है ना, अगर उनकी पहले बैटिंग आई और वो पहले बैटिंग में विकेट जैसे इस टाइप की है जहाँ ब्रेक ना हो रहा होगा, सीधी विकेट होगी, बड़ी बैटिंग विकेट थी, तो वो 300 प्लस रन करेंगे, 300-350 रन करेंगे। लेकिन अगर उनके खिलाफ किसी ने 350 रन कर दिए और 300 रन कर दिए तो सेकंड बैटिंग में वो थोड़ा बहुत पैनिक होते हैं। तो उनके खिलाफ अगर सामने आपने 300-350 किए तो फिर वो स्ट्रगल करेंगे। वरना अगर उनकी पहले बैटिंग आई और विकेट अच्छी हुई, सीधी हुई, तो वो इतने ही रन्स करेंगे। तो लुक्स लाइक कि इस दफा लग रहा है कि जैसे नईमुल हक साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिए। बड़ा जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया, इसी पे मैं जाफर हुसैन साहब की बात करें। जाफर साहब, जनूबी अफ्रीका टीम के खिलाफ शायद ये है कि वो चेस करने में इतना महारत नहीं रखती। अगर हम देखें तो जिस तरह वर्ल्ड कप के मैचेस में सिवाय पाकिस्तान के मैच में, बाकी आपने देखा अफगान के खिलाफ भी ऐसे ही रहा। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी जनूबी अफ्रीका टीम थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है चेजिंग में? देखिए, यहाँ पे जो थोड़ी सी कमज़ोर हैं, यानी कि पहली और दूसरे से जो नीचे आ रही हैं टीमें, वो सारी कमज़ोर नज़र आ रही हैं जो चेस कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रहा है। आप सिर्फ इंडिया के अलावा तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी टीम मुझे दिखाई नहीं दे रही जो चेस में जो कामयाब हो रही है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की कंडीशन और वहाँ के ग्राउंड्स पे IPL भी बहुत ज़्यादा तादाद में खेले जाते हैं ये लोग इंडियन में। और उसके अलावा जो है घर के शेर जो कहा जाता है इन्हें इंडियन टीम को, तो शायद वो भरपूर तौर पर मुजाहरा इस वर्ल्ड कप के अंदर ऑब्वियसली। देखें, बात यह है कि वो अपना लोहा मनवा रहे हैं क्योंकि उनको कंडीशन से मालूम है। आप देखें, हमारे फास्ट बॉलर या पूरी दुनिया के फास्ट बॉलर, सिर्फ साउथ अफ्रीका के हटा के कोई भी फास्ट बॉलर जो है इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे जितना कि इंडियन बॉलर्स दिखा रहे हैं। आप देखें बुमराह को देखें, आप सिराज को देखें, आप शामी को देखें, इतनी अच्छी बॉलिंग करिए। फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है, स्पिनर्स को तो हटा ही दें। तो ये आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि उनको लाइन और लेंथ का मालूम है कि कहाँ पे हमें बॉल करनी है, कहाँ पे हमें पाँव पकड़ना है। बेसिकली उनके प्लेयर्स ने, सारे बैट्समैनों के पाँव पकड़े हुए हैं। नईम साहब क्या कहेंगे? जाफर साहब कह रहे हैं कि बड़ी हावी दिखाई दे रही है फास्ट बॉलिंग इंडिया की इस टूर्नामेंट के अंदर और बिल्कुल तहस नहस रखा हुआ है उन्होंने तमाम ही टीमों के बैटर्स को। ये जाफर हुसैन ने जो जितनी भी बातें की, जबरदस्त किस्म की बातें की हैं भाई। और जो ये उन्होंने कहा कि हर टीम जो है वो चेस करने में स्ट्रगल कर रही है, बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ की कंडीशन ऐसी है और इंडियन बॉलर अपनी कंडीशन को भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। मुझे यही तो सरप्राइज होता है कि जब इंडियन बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो इतनी बड़ी बड़ी स्विंग हो रही होती है, और जब दूसरी टीम कोई बॉलिंग कर रही होती है तो उनका गेम नहीं स्विंग हो रहा होता। या तो फिर इस तरह किया जाए कि वो बॉल चेक करा ली जाए, भाई ये किस बॉल से गेंद कर रहा है, इनकी तो स्पिन भी हो रही है, इनकी तो स्विंग भी हो रही है।
तो मेरे हिसाब से अब यही होना चाहिए कि वो मैच रेफरी होगा तो उसको बॉल चेक करा दो। चले, घर की बात हो रही है, तो- इंडिया इस वक्त है, अगर हम देखें तो घर के शेर करा रही है यहाँ पर इंडिया में जो टूर्नामेंट आईसीसी 2023 का वर्ल्ड कप जारी है। क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, तो T20 वर्ल्ड कप है जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाना है, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है अमेरिका की, क्रिकेट को कितना प्रमोट करती हुई नजर आ रही है अमेरिका? भाई ICC they are trying their best। शहजादा साहब, मसला ये होता है कि अमेरिका में जो भी क्रिकेट खेल रहा है ना, जो मेरी भी बहस होती है या मैं किसी इवेंट में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, जब तक बॉर्न अमेरिकन जो होता है ना, गोरा काला जो यहाँ बॉर्न हुआ है, जो बेसिकली अमेरिकन है, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्रिकेट बहुत प्रमोट नहीं होगी। अभी बहुत पैसा है, बहुत क्रिकेट हो रही है, बहुत लोग देख रहा है, लेकिन खेलते वही हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, वेस्ट इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी। हम ही लोग क्रिकेट खेलना है। अरे बड़ी क्रिकेट हो रही है अमेरिका में, कौन कौन सी लीग हो रही है? क्योंकि अब अनकरीब दिसंबर में भी एक बड़ी लीग होने जा रही है। इतनी लीग भाई साहब, इतनी लीगें हो रही है कि अगर मैं उसका नाम लेने बैठ जाऊं तो शायद आपका प्रोग्राम जो है ना छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि हर हफ्ते 2-3 लीग हो रही होती है। अब हर आदमी जो है, जो भी मेरे ख्याल से कराची में या पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो भी, या पाकिस्तान से जो खेल रहा होता है, वो फालतू होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, वो यहाँ पे होता है। तो वो आराम से यहाँ से 30-35 लाख रुपए बना के वापस चला जाता है 3-4 महीने में। तो क्रिकेट तो यहाँ पे बहुत हो रही है। पर तो आप भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं नईमुल हक साहब, मुस्तकिल आप अमेरिका में शिफ्ट हो गए, यही वजह तो नहीं है? नहीं, मैं तो जब आया था तो मैं कल जलालुद्दीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं कल उससे बात कर रहा था टेलीफोन पे ना, मैं कह हम लोगों ने किस मौके पे क्रिकेट खेली थी भाई। अगर हम अभी खेल रहे होते तो हमें जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसी में छोटी मोटी लीग खेल खिला के इतने पैसे बना लेते कि हम अपना घर आराम से चला रहे होते, बल्कि बहुत आराम से अच्छे पैसे बना रहे होते। तो अच्छा, आप भी एक क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहेंगे उससे क्रिकेट जो आपने भी लीग करानी है? नहीं, हमारी तो अपने डाइवर्सिटी कप होता है, हमारा एक डाइवर्सिटी कप होता है और एक चैंपियंस कप होता है जिससे मैं इन्वॉल्व हूँ। तो चैंपियंस कप तो हमने अभी 4 साल पहले शुरू किया था, डाइवर्सिटी कप हम पिछले 19 साल से करा रहे हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शाहिद अहमद साहब, उनकी ये ज़बरदस्त कोशिशें होती हैं, उसके साथ मैं भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाता हूँ। हमारे जलालुद्दीन साहब हैं, डॉक्टर शौकत रशीद हैं, सरबत है, हम 4-5 लोग हैं जो करते हैं। और इस दफा हमारी प्राइज मनी भी अच्छी होती है, लास्ट टाइम हमने 150,000 किया। अच्छा, नईमुल हक साहब हमारे साथ है, जाफर हुसैन साहब मौजूद है, वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी जी बिल्कुल जाफर, थैंक यू। अच्छा, मैं खैर बड़ा अच्छा आपने जो है ना जिनके नाम लिए, बहुत बड़े नाम हैं, ह्यूस्टन में मेरे ख्याल में ये होते हैं तमाम लोग, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, जो बहुत सारी लीग्स भी चल रही हैं, मेजर लीग हो गई, आपकी माइनर लीग हो गई, मेरे ख्याल में उसमें भी आपके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। लेकिन क्या ही जो आपने शुरू में बात की कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके टूर्नामेंट खेल के जो है ना वो आ जाते हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है इससे, पाकिस्तान को बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। लड़कों को इंडिविजुअली बहुत फायदा हो रहा है। जो लड़के वहाँ पे फाइनेंशियल तौर पे, मुझे नहीं पता वहाँ पे कितने फाइनेंशियली अच्छे होते हैं वो, लेकिन वो उनको वीज़ा मिलता है, वो यहाँ आते हैं, 3-4 महीने रहते हैं अच्छे खासे उनको, क्योंकि इतने बिजी होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो उनका एक मैच खत्म होता है और दूसरी फ्लाइट पकड़ के कहीं और जा रहे होते हैं। तो अच्छा, इस साल कत्ता कलामी की माफ़ी चाहूँगा, इस साल मैंने भी कुछ टूर्नामेंट्स कवर किए, ह्यूस्टन ओपन कवर किया, और गालिबन अब पिछले साल यूएस ओपन भी हुआ था, उसके लिए भी चक्कर लगा था। तो मेरे ख्याल में जो ये टूर्नामेंट होते हैं, ये सिर्फ एक पैसा कमाने का धंधा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक पैसा कमाने का, और जो हम पाकिस्तानी इंडियंस जो होते हैं ना, जो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, उनको थोड़ा शो ऑफ करना पड़ता है कि भाई मैं ये टूर्नामेंट करा रहा हूँ। मुझे बता दें आपसे, क्रिकेट को क्या फायदा हो रहा है? क्रिकेट को कोई फायदा नहीं है, इसमें वही लड़के खेल रहे होते हैं। क्रिकेट को फायदा होगा जब ग्रास रूट से आप क्रिकेट शुरू करोगे, यहाँ पे स्कूलों में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराओगे। बाकी तो इस साल भी यूएस ओपन हो रहा है, एक अमेरिकन प्रीमियर लीग भी हो रही है जो जेमीर कराते हैं। बाकी तो हर चीज बहुत हो रही है, पैसा भी बहुत इन्वॉल्व है। चले, ये बात तो हो गई, ये बात तो हो गई, लेकिन आपको मालूम है कि 7 महीने बाद, 8 महीने बाद वहां पे वर्ल्ड कप होना है। क्या वहां की यूएस टीम जो है वो इस काबिल है कि वहां के वर्ल्ड कप में जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकेगी? भाई हमारी टीम बुरी नहीं है, जो हम क्वालिफाइंग राउंड खेलते हैं, जो भी हम
क्वालिफाइड या जिसमें भी हमको क्वालिफाई करने के लिए खेलता है, तो हमारी बुरी टीम नहीं है। उसमें होता यही है क्योंकि अब ये लोग ग्रीन कार्ड दे रहे हैं, एस वाले जो होते हैं वो ग्रीन कार्ड दे रहे हैं, तो उसमें बुरे प्लेयर नहीं होते हमारे एक लड़के ने तो अभी रिकॉर्ड भी किया है, मेरे ख्याल उसने तो फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड किया है, कुछ किया है, 6 छक्के मारे हैं, 6 छक्के मारे हैं उन्होंने, 6 छक्के मारे हैं। जी हाँ, तो हमारी टीम बुरी नहीं है, मतलब होते वही है पाकिस्तान, इंडियंस और श्रीलंका, कभी कभी एक दो इधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लड़के भी आ जाते हैं। तो अभी थोड़े दिन बाद अभी 3-4 लोग जो है क्वालिफाई करेंगे पाकिस्तान से, जैसे अहमद आजम था, समी असलम था, इन पे ये 3 साल का वो होता है कि उन्हें 3 साल यहाँ रहना पड़ता है। कॉरी एंडरसन है, बहुत सारे साउथ अफ्रीका। चले नईम उल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। नईम उल हक साहब हमारे साथ हैं, अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, जिस तरह मैच खेला जा रहा है, अगर श्रीलंका हार जाती है इस टूर्नामेंट से तो फिर सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो जाएगी। ओवरऑल इस टूर्नामेंट के बाद क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट टूर करना है टेस्ट मैचेस के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप समझते हैं कि वहाँ पर आपको कुछ टीम में तब्दीलियाँ नज़र आएंगी? जी मोइन भाई, देखें जिस तरीके से आपने पहले श्रीलंका की बात की, श्रीलंका तो तकरीबन आपको पता है कि ये टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, लेकिन ये आज का मैच जिस मार्जिन से हार रही है उसका हमें कम से कम ये एडवांटेज होगा, जब इसका श्रीलंका से अगर मैच रहता है तो उसमें जाते जाते हो सकता है एक अपने आप को शो ऑफ करें, कोई एक मैच जीत कर निकल जाएँ। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ से हमने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना है, तो मैंने आपको बताया 3 से 4 लड़के जो आपको चेंज करने ही करने हैं। आप जब तक ये चेंज नहीं करेंगे आप सफल नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में। आपने 3 से 4 लड़के चेंज करने, फिर ही आप जो है ना ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलेंगे। अब देखें परफॉर्मेंस देख लें, आपको परफॉर्मेंस तो नज़र आ रही। स्पिनर तो आपके पास टेस्ट का है ही नहीं, सिवाय उसामा को अगर खिलाते हैं, और ये नवान अली हमारे पास है टेस्ट के लिए। भाई चेंज करेंगे तो आएंगे ना नमान और बिल्कुल टेस्ट टीम का तो वो हिस्सा है, नवान भी है, इब्रार भी हिस्सा है। अब देखें जिस तरीके के मामला बोर्ड में चल रहे हैं, चीफ सिलेक्टर साहब इस्तीफे पे आए हैं और उनके भी 2-4 दिन रह गए हैं, क्या नाम है ज़काशेफ साहब के, तो ये मामला ऐसे गंभीर हो रहे हैं। आपको पता है बहुत मसले मसाइल आगे आने वाले दिनों में क्रिकेट के लिए हो रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के लिए हो रहे हैं, और उन्हीं का जो असर है वो प्लेयर्स पे पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। थोड़ी सी कौमी खेल हॉकी की बात कर लें। जाफ़र हुसैन साहब, राना मुजाहिद साहब आज कराची तशरीफ़ लाए हैं और वहाँ पर अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में उन्होंने दौरा किया। क्या कहेंगे इस दौरे के हवाले से? देखें, दौरे का इस्तकबाल तो बहुत अच्छा किया गया है, और वही चीज़ें जो हम माजी में देखते रहे हैं कि वही चीज़ें पलट कर दोबारा आ रही हैं। तो मेरे ख़्याल में देखें जदीद दौर शुरू हो गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गए, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ गया अब। लेकिन हम वही पुराने लोगों को ला के बिठा देते हैं, वही मेंटालिटी ला के बिठा देते हैं, तो इससे हॉकी तो बेहतर नहीं होगी। देखें आपके नई जो आपकी जूनियर टीम गई है आपकी मलेशिया, वहाँ पे अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, क्यों? क्योंकि एक नया खून है, एक नया जज्बा है, एक नया माइंड गया है। चले वहाँ अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। सेमीफाइनल बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, कैसा देख रहे हैं ओवरऑल इस टूर्नामेंट में? तो अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान जूनियर टीम की नज़र आई है। इसमें भी अच्छी नज़र आएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या टीम बड़ी है, हमारी टीम भी छोटी थोड़ी ना है। अंडर 19 टीम तो हमारी बहुत अच्छी टीम खेलती है भाई, यानी कि अच्छी टीम हमारी खेल रही होती है। चलें काशिफ फारूकी की तरफ आते हैं। काशिफ भाई है थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात कर लें। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमने देखा, बड़े ज़बरदस्त है। अगर देखें तो ओवरऑल खासकर अगर सरफराज की बात करें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। साथ साथ अगर हम देखें तो कोई ऐसा स्पिनर से इस ट्रॉफी के अंदर नहीं निकल कर आया जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके कि वो पाकिस्तान के लिए खेलता दिखाई दे। क्या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है? नहीं, इस दफा तो बहुत ज्यादा कम रन पे भी आउट हुई है पूरी डोमेस्टिक में। आप देखें ना, स्पिनर्स नजर नहीं आए ना। तो काशिफ साहब आप अपने दौर के बड़े अच्छे स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म स्पिन आप बड़ी अच्छी करते थे। तो बात वही है शहजाद साहब की कि कोई ऐसा स्पिनर आप जैसा दिखाई दिया आपको इस पूरे जूनियर में? तो अभी 3-4 स्पिनर अभी निकल रहे हैं, उनको अंडर 19 के बाद पाकिस्तान टीम में आने में 4 से 5 साल का अर्सा लगता है। तो अब पीसीबी अंडर 19 के बाद तो प्लेयर्स गायब हो जाते हैं। अंडर 19 के लिए बहुत अच्छा एग्जाम है नजर आए कि वो कम से कम ये टूर तो करा रहे हैं ना अंडर 19 को। इससे पहले कहाँ होते थे 10 साल 12 साल पहले। तो इनके लिए जो खला आता था ना अंडर 19 से पाकिस्तान टीम में आने के लिए 3 से 4 साल में, जो उनकी परफॉर्मेंस जो तैयार हो रहे होते थे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 में, उसके बाद उनको 5 साल का गैप आने में बड़ा फर्क आ जाता है। अब जो क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी की आपने बात की है,
इसमें तो आपने देखा है बहुत ज्यादा रन भी बने हैं और पंजाब के साइड तो बहुत कम कम पे भी आउट हुआ है और कम पे आउट भी कर दिया है। जहां तक सरफराज की बात है, उसने अपने बल्ले से बता दिया है कि मैं सरफराज अहमद हूँ। क्यों, इन्होंने बहुत अच्छी सेंचुरी, डबल सेंचुरी भी की है और फिर बेस्ट बैटर भी रहा है, ये उन्होंने अपने बल्ले से दिखा दिया। मगर फिर भी वो है कि ये अभी सिर्फ टेस्ट चलिए, ये का ही कैजुअल ट्रॉफी की बात थी। दूसरी तरफ अगर श्रीलंका और पाकिस्तान अंडर 19 टीम की बात करें तो वहाँ भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे बैटर्स चेस करने में नाकाम नजर आ रहे थे, ज़्यादातर हमने यही देखा इस सीरीज के अंदर। नहीं, इसमें पहले में तो उन्होंने चेस किया था पाकिस्तान टीम में, फिर इन्होंने 6 विकेटों से जीता। फिर बाकी जो है ना, इन्होंने जो आखिरी वाला वनडे था ना, उस पर थोड़ी सी बहुत सी गलती की है, क्योंकि आपने भी वो लाइव मैच देखा, मैंने भी वहां बैठ के मैच देखा, 3-4 तो कैच छोड़े उन्होंने। और इसमें जब कैच छूटेगा तो एक बैट्समैन के एक बॉल की क्रिकेट है, एक बॉल की क्रिकेट है, इसमें या तो गया या आ गया। तो उसमें हमने फील्डिंग बहुत ही मिस किया और उसकी बुनियाद पे उन्होंने 300 प्लस रन कर दिए, जिसपे चेस करने में मुश्किल हो गया। फिर पाकिस्तान की बैटिंग आई, पाकिस्तान अंडर 19 की, तो शुरू में उनके 3-4 आउट हो गए, तो वो फिर वो कवर नहीं कर सके, बहुत मार्जिन से पाकिस्तान ये सीरीज आ रही है। जाफर हुसैन साहब, इसी पे आते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अंडर 19 पे इस सीरीज़ के अंदर हमने देखा कि 1 से 2 लड़के हमें ज़रूर नज़र आए। अरफात मिनाज अच्छे बैटर्स के तौर पर नुमायाँ नज़र आए, फिर साद बेग अच्छी विकेट कीपिंग भी करते रहे, बैटिंग भी करते रहे इस टूर्नामेंट के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। तो कैसा देख रहे हैं मुस्तकबिल पाकिस्तान की नौजवान क्रिकेटर्स का? मुस्तकबिल तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि आज मैं जोन के अंडर 16 के टूर्नामेंट का सेमीफाइनल देखने गया, उसमें भी बड़े अच्छे प्लेयर्स थे। 9 रन दे के 6 खिलाड़ी आउट कर लिए, अब्दुल वहाब ने बड़ी ज़बरदस्त वहाब की बॉलिंग पे। इसके अलावा आपके हुज़ैफा थे जिनकी बड़ी अच्छी सेंचुरीज, डबल सेंचुरी, नॉट आउट, बहुत सारे अच्छे कारनामे। तो हमारा टैलेंट तो बहुत अच्छा है, पीछे से जो हमारा आ रहा है नर्सरी लेवल पे बहुत अच्छा आ रहा है। अंडर 19 एक अच्छा फाइनल देखेंगे आप इस अंडर 16 जहाँ पर जोन 6 और जोन 7 फाइनल, जाहिर सी बात है अच्छा मैच होगा। फाइनल तो फाइनल ही होता है, अच्छा मैच होगा। लेकिन अंडर 19 तक हमारे बहुत अच्छे प्लेयर निकल कर सामने आते हैं, लेकिन अंडर 19 के बाद जो गैप आता है ना, उसमें गायब हो जाते हैं, अच्छे प्लेयर गायब हो जाते हैं। गैप आता है ना, पीसीबी इसका पूरा वो नहीं बना रहा, पूरे कैजुअल नहीं बना रहा। अब जो है टूर्नामेंट हो रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं और बाहर से टीम भी आ रही है। कितने मुत्तफिक हैं इसकी बात पे काशिफ के आप? देखिए, बनना चाहिए। ए टीम जो होती है, शाहीन टीम जो होती है, वो होती है किस लिए? इन्हीं प्लेयर्स के लिए होती है ना, जो 19 क्रॉस कर चुके होते हैं, उनको खिलाना चाहिए। अब वहाँ पे भी थोड़ी सी अपने मनमानियाँ चल रही होती हैं, जो आपको मालूम है क्या, ये हमारा प्लेयर है, जो मायनास प्लेयर होते हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ होता है वो पीछे रह जाते हैं, और जो सिफारशी प्लेयर होते हैं, जो पर्ची वाले होते हैं, वो आगे पहुँच जाते हैं। तो ये मसाइल तो हमारे पाकिस्तान में हैं, वो जो रहेंगे बिल्कुल इस मसाइल से हमें निकलना चाहिए, और जो लड़का अच्छा परफॉर्म करता है उसे टीम का मुस्तकिल मेंबर होना चाहिए। काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाफ़र साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।